स्टूडेंट, आज हम लोग अगर कोई बॉडी को किसी एक प्लेन के ऊपर रखा गया है तो उस बॉडी को चलाने के लिए यानी मूव कराने के लिए बाहर से कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आज उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो पहले ये सीख लेते हैं कि उस बॉडी को कितने टाइप्स के प्लेन के ऊपर रख सकते हैं और कितने टाइप्स के प्लेन के ऊपर रख करके आज हम लोग उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एसबीटी बिहार। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन। इस हेडिंग से आपको पता चल रहा है कि बॉडी को हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन प्लेन पर ही रखना है, और सारे प्लेन है उस सारे प्लेन पर नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लेन के ऊपर रखना है। ठीक है ना। अगर प्लेन की बात किया जाए तो प्लेन दो ही टाइप्स के प्लेन के ऊपर रख करके बॉडी को हम लोग को उसमें कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो पहला आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना। हाँ, और दूसरा मिलेगा आपको इंक्लाइन प्लेन। ठीक है ना। हाँ, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है ना। हाँ, देखिए थोड़ा सा अगर बात किया जाए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन कैसा होगा, तो बड़े आराम से देखिए, एक ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या बोलेंगे बाओ? हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है ना। हाँ, इसको प्यार से बोलते हैं HP। क्या बोलेंगे? HP। और इसके ऊपर रख दो ब्लॉक। ठीक है ना, इसके ऊपर क्या रख दो? ब्लॉक। और ब्लॉक को रख दिया है तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ न कुछ फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है ना। आप बताओ कि इसमें कितना फोर्स, इसमें कितना फोर्स यानी F अप्लाइड, यानी F अप्लाइड ना लिख करके सिर्फ P लिखेंगे ना। अगर हम P सिर्फ लिखें तो आप लोग को ये समझ लेना है कि सर अप्लाइड फोर्स लिखें। अगर जब कभी भी हम P लिखें इस चैप्टर में तो आप लोग को यही समझना कि सर आप अप्लाइड फोर्स लिखो। ठीक है ना। हाँ, तो यही बोल रहा है कि इस बॉडी को इधर चलाने के लिए, इस बॉडी को इधर मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, कितना अप्लाइड फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगा, आज इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। हाँ, ये तो रही बात हॉरिजॉन्टल प्लेन पर। ठीक है ना। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पर। सपोज करिए कि ये प्लेन जो आपका है वो कैसा प्लेन है? वो इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है ना। हाँ, एकदम आराम से कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेना है। ये आपका कैसा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन है। और इस इंक्लाइन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसको बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन। ठीक है ना। और इसके ऊपर रखा हुआ है आपको बॉडी। क्या रखा हुआ बाओ? बॉडी रखा हुआ। अब बताइए कि इस बॉडी को अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो, अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो इस बॉडी का मोशन इधर होना चाहेगा। मोशन किधर होना चाहेगा? इधर होना चाहेगा। तो यही बात बोला जा रहा है कि इस बॉडी पर कितना फोर्स लगाया जाए, यानी कितना अप्लाइड फोर्स लगाया जाए कि ये बॉडी यहाँ से चल पड़ेगा। यानी मिनिमम कितना फोर्स लगाएंगे कि चल पड़ेगा, या मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये बॉडी चल पड़ेगा। यानी ओवरऑल बोला जाए कि हम कितना फोर्स लगाएंगे कि ये बॉडी चल पड़ेगा। ठीक है ना। हाँ, तो देखिए बॉडी को अगर रखने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पर तो ऐसा ही तरीका है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर आपकी बात थोड़ा सा अगर कर लिया जाए कि अगर आप फोर्स कितने तरीका से लगा सकते हो, फोर्स को कितने तरीका से बॉडी पर लगा सकते हो, तो देखिए 3 तरीका से आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है, अगर ये कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, बड़े आराम से देख लीजिए, अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है इसको बोलेंगे HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझना है। ठीक है ना। हाँ, तो अगर कोई HP पर बॉडी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ बाओ? बॉडी बोले या ब्लॉक बोले, दोनों का मतलब सेम समझना। अगर कोई बॉडी अगर HP पर रखा हुआ है और उस पर आप फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हो, तो ये बोल सकता है सबसे पहला तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा सकते हो। दूसरा क्या कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी किसी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है,
अगर कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो उस पर आप इंक्लाइन फोर्स भी लगा सकते हो, इसको बोलेंगे इंक्लाइन फोर्स। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रखा हुआ है तो उस पर आप चलाने के लिए इंक्लाइन पुल भी लगा सकते हो और इंक्लाइन पुश भी लगा सकते हो। तो यही बात बोला है कि आप चाहे फोर्स कैसे भी लगाओ, उसके अनुसार आपको कितना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगा इस बॉडी को चलने के लिए, ठीक है ना। हाँ, बस यही कह रहा है। तो देखिए, तो यहाँ से 3 केस मिला हॉरिजॉन्टल में। इस केस को अगर बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसके बारे में लिखेंगे क्या बोलेंगे कि वेन ब्लॉक या वेन बॉडी रेस्ट ऑन HP एंड फोर्स अप्लाइड पैरेलल टू द HP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बोलेंगे कि फोर्स अप्लाइड इंक्लाइंड टू दी HP, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन एक ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इंक्लाइन, यहाँ पे भी इंक्लाइन, लेकिन यहाँ पे इस इंक्लाइन में क्या है भाव, पुल है, क्या है, सॉरी पुश है। इस कंडीशन में क्या है, पुश है, और इस कंडीशन में क्या है, पुल लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी फोर्स अप्लाइड इंक्लाइंड टू दी HP, इंक्लाइंड टू दी, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है, इंक्लाइन टू दी HP, ठीक है ना। HP के इंक्लाइन फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपको 3 केस मिला। कितना केस मिला, यानी केस फर्स्ट में आपको 3 सब केस मिला, यानी इसको बोलेंगे A और इसको बोलेंगे B और इसको बोलेंगे C, यानी तीनों ही सब केस में हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी को चलाने के लिए, यानी इस बॉडी को मोशन में लाने के लिए, ये सारे बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमको मिनिमम या मैक्सिमम कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगा कि ये बॉडी चल पड़ेगा, ठीक है ना। बड़े आराम से कंसेप्ट को डील करना, कोई अकबकाना नहीं, क्योंकि अकबकाने से टाइम भी बर्बाद होगा, प्लस में जो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल रूप से क्लियर होना चाहिए वो आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें भी बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि आप, ये तो प्लेन इंक्लाइन है, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये प्लेन क्या है, इंक्लाइन है, ठीक है ना। ये इंक्लाइन प्लेन है और इसके ऊपर क्या है, बॉडी को रखा गया, यही ना, ये HP है और ये IP है, इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इसमें क्या हो सकता है कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल हो सकता है। क्या हो सकता है भाव, पहला स्थिति तो हो सकता है कि पैरेलल, तो पैरेलल में भी 2 स्थिति, पैरेलल में भी कितना स्थिति, 2 स्थिति। इंक्लाइन फोर्स में भी इंक्लाइन प्लेन जो है, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर कोई बॉडी रखा हुआ है और इसको आप मूव कराने के लिए फोर्स लगाना चाह रहे हो, यानी अप्लाइड फोर्स लगाना चाह रहे हो, तो इसमें फोर्स लगाने का क्या तरीका, या तो इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा सकते हो, या इस इंक्लाइन प्लेन के या इस इंक्लाइन प्लेन के इंक्लाइन फोर्स भी लगा सकते हो। बड़े आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे तो क्रिस्टल क्लियर होगा, एकदम अकबकाना नहीं है। इंक्लाइन प्लेन के इंक्लाइन फोर्स भी लगा करके इसको मोशन में ला सकते हो। बड़ा आराम से देख लीजिए। सबसे पहला, अगर इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी को रखा हुआ है, अगर इंक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी को रखा गया है,
अगर इनक्लाइन प्लेन पर कोई बॉडी को रखा गया है तो उस पर आप फोर्स कैसे कैसे लगा करके उसको मोशन में ला सकते हो, मूव करा सकते हो। तो आप यही सोच सकते हो कि सर इस इनक्लाइन प्लेन के या तो पैरेलल फोर्स लगा सकते हैं या तो इस इनक्लाइन प्लेन के इंक्लाइन फोर्स भी लगा सकते हैं। ये हो गया आपको HP यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये हो गया इंक्लाइन प्लेन यानी हो गया IP। आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, बड़े आसानी से इस चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे दिखाई पड़ेगा ना नीचे। हाँ, अगर ये कोई प्लेन है, अगर इस कोई प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन प्लेन पर बॉडी को रखा गया है और इसको मोशन में लाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसके इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल फोर्स लगा सकते हैं। तो पैरेलल लगाने का भी दो तरीका, या तो वो फोर्स पुल होगा या तो वो फोर्स क्या होगा भाव, पी पुल भी हो सकता है। पी पुल मतलब लोग नहीं, यानी पुल करने वाला यानी खींचने वाला, ठीक है ना। हाँ, या तो फोर्स पी पुल हो सकता है या तो फोर्स पी पुश हो सकता है। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, देखो दोनों ही पैरेलल है, दोनों ही क्या है, पैरेलल है। तो ये या तो पी पुश हो सकता है या तो पी पुल हो सकता है। क्या हो सकता है, पी पुल। पुल मतलब होता है खींचना और पुश मतलब होता है दबाना। क्या होता है, दबाना। दबाना यहाँ पे नहीं, यहाँ धक्का देना होगा। क्या होगा बाब, धक्का देना। तो देखिए कि इंक्लाइन प्लेन की पैरेलल फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन आप पुल भी लगा सकते हो और पुश भी लगा सकते हो, ठीक है ना। सेम कंडीशन हेयर, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा ना। हाँ, देखिए यहाँ पे भी आपको प्लेन क्या है, इंक्लाइन है। आपको प्लेन क्या है, इंक्लाइन है, और इस पर बॉडी को रखा गया है। इस पर बॉडी को क्या किया गया, रखा गया है। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इंक्लाइन फोर्स या तो पुल लगा सकते हो या तो पुल लगा सकते हो, या तो यानी ये हो गया इंक्लाइन प्लेन विथ इंक्लाइन फोर्स, यानी पी पुल हो गया। क्या हो गया, पी पुल। अरे पी पुल माने लोग वाला नहीं, अरे पी पुल मतलब होता है अरे खींचने वाला बउआ, खींचने वाला। और पी पुश कहने का मतलब क्या समझेंगे बउआ, ये वाला पी पुश हो गया, ठीक है ना। हाँ, पी पुश, पी पुश, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। इतना ही कंडीशन के बारे में आपको सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ना है, और यकीन मानिए 100%, यानी 100% तो नहीं लेकिन 99.9% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर 6 मार्क्स में अगर सेमेस्टर का इस चैप्टर से पूछेगा, और पूछता भी है कन्फर्म मान लीजिए, तो यही कंडीशन से आपको एक न्यूमेरिकल्स रहेगा। क्या रहेगा, एक न्यूमेरिकल्स रहेगा, एक न्यूमेरिकल्स रहेगा। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनती है, आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनती है कि इस वाले केस से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस वाले केस से इंक्लाइन प्लेन से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। यही मैक्सिमम चांस में आप लोग को एग्ज़ाम के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सर ये वाला जब किस्मत आप लोग को बहुत बढ़िया रहेगा, जब आप लोग किस्मत बहुत बढ़िया रहेगा तो ये वाला पूछेगा, ये दोनों। लेकिन आप लोग को किस्मत उतना बढ़िया नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मंगला गौरी जा रहे हैं कि आप लोग को किस्मत बढ़िया हो, लेकिन आप लोग उस पर भरोसा ना करें और अपनी खुद की मेहनत, खुद की श्रम पर भरोसा करें। आप इस जोन पर ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे, और ये जोन तभी समझ आएगा जब शुरू से पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आप इतना कर चाहो तो कर लो कॉपी, हम हट जाते हैं और अभी इरेज करके एक एक करके हर एक केस को डील करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, उम्मीद है इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ये रही आज की क्लास की इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके सारे को डेरिवेट करेंगे, ठीक है। हाँ, छाप लीजिए। करने के बाद अब हम लोग मूव करते हैं केस फर्स्ट की ओर, ठीक है ना। कह रहा है द बॉडी ऑन
हॉरिजेंटल प्लेन, बॉडी किस प्लेन में रखा हुआ, हॉरिजेंटल प्लेन में, तब इसमें आप फोर्स कैसे कैसे लगा सकते हो। तो पहली कंडीशन हम ये सीख सकते हैं ए में कि व्हेन फोर्स अप्लाइड हॉरिजेंटल और पैरेलल टू दी हॉरिजेंटल, ठीक है ना। हाँ देखिए बड़ा आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है, क्या है बाबू, ये कोई सरफेस है। ये सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कैसा सरफेस है, अरे आवाज़ आना चाहिए कि सर हॉरिजेंटल सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस है। और सर इस हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो बड़े आराम से बोलेंगे कि सर एक ब्लॉक रखा हुआ, एक बॉडी रखा हुआ। ये क्या रखा हुआ, एक ब्लॉक रखा हुआ। तो सर यही बोलेंगे कि सर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ तो इसका कुछ ना कुछ अपना मास होगा कि नहीं, तो सर यस सर होगा। तो मान लिया जाए कि इसका मास m है, तो बताइए m है, अगर इसका मास m है तो सेल्फ वेट की वजह से कहाँ लगाना चाहेगा फोर्स, तो बोलेंगे सर वर्टिकली डाउनवर्ड लगाना चाहेगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा mg, क्या होगा mg। अच्छा mg की वजह से नीचे आना चाहिए लेकिन नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर कोई फोर्स लगा रहा होगा और उसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं वाह, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें कितना फोर्स लगाएंगे, इसमें कितना फोर्स बाहर से लगाएंगे। देखिए जब कभी भी यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। जब कभी भी आपको P दिख जाए तो आप लोग को एक ही बात समझना कि अप्लाइड फोर्स के बारे में कह रहे हैं सर। किसके बारे में कह रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। तो यही कह रहा है कि इसको चलाने के लिए, मूव कराने के लिए कितना अप्लाइड फोर्स की ज़रूरत होगी, यही चीज़ को कैलकुलेट करना है। चलिए बताइए, अप्लाइड फोर्स उधर लग रहा ना, तो इस ब्लॉक की मोशन इधर होगी ना, अरे ब्लॉक की मोशन इधर होगी, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो सर हंसते हंसते बोलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी, यानी ये होगी फ्रिक्शन। सर फ्रिक्शन तिरछे लगता नहीं, ये इसी के सरफेस के ऊपर, लेकिन दिखाने के लिए हम फ्रिक्शन को थोड़ा ऊपर से दिखाए हैं, ठीक है ना। हाँ यही हो गई इसकी डायग्राम। अब लगा दो इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। हाँ तो लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे ही लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ फोर्स है तो हम यही बोलेंगे कि सर समेशन ऑफ हॉरिजेंटल फोर्स 0 होना होगा। तो बताइए हॉरिजेंटल में कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक अप्लाइड फोर्स। तो बताइए कि अगर उधर वाले यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली फोर्स को ले रहे हैं पॉजिटिव, तो बैकवर्ड वाले के लेना होगा निगेटिव। यानी हम ऐसा अभी स्टार्टिंग के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन वाले फोर्स को अपन ले रहा है पॉजिटिव, तो उसके बैकवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स को क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की कोशिश करो। देखो ये चीज़ दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ तो अब बताइए कि यहाँ पे सर, अब बताइए कि उधर P उधर ना है, तो यस सर उधर है। अब बताइए एफ आर उसके जस्ट अपोजिट है ना, तो यस सर अपोजिट है, यानी एफ आर बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ से कह सकते हैं P बराबर एफ आर, क्या हो जाएगा P बराबर एफ आर। चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। इस बात से हमको यही दिख रहा है कि आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। हाँ अब बताइए कि समेशन ऑफ भी अगर 0 करेंगे तो अगर गलती से अगर अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव माने हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को क्या मानना होगा, ज़बरदस्ती निगेटिव मानना होगा सर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है किसके बराबर होगा, तो mg के बराबर होगा। यानी इस कंडीशन में जो नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, तो mg के बराबर होगा, ठीक है ना।
हाँ, अभी तक सिर्फ ये मिला है इक्विलिब्रियम से। हमको ये पता करना है कि कितना फोर्स की ज़रूरत होगी। तो पहले तो फ्रिक्शन की औकात पता करने की ज़रूरत पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम लोग औकात जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट फ्रिक्शन की औकात। क्या जानते हैं? फ्रिक्शन की औकात। तो एफ लिम, अरे एफ भी यानी एफ लिम या एफ आर बोलिए, ठीक है ना। फ्रिक्शन की औकात क्या होता है? म्यू इंटू एन। क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो बताइए, अब बताइए कि फ्रिक्शन एफ आर के जगह पर अपन पी लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए तो दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है। चाहे इसके जगह पर ये लिखो, चाहे इसके जगह पर ए लिखो, यानी एफ आर के जगह पर पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पी। अब बताइए, म्यू के एज इट इज लिखेंगे और एन के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एन के जगह पर सर एम जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम जी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं और आप भी कह सकते हैं कि अगर बॉडी को अगर मूव कराना चाह रहे हो, मोशन में लाना चाह रहे हो, तो आपको फोर्स कितना लगाने की ज़रूरत पड़ेगा? आपको फोर्स इतना से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर इतना तक फोर्स लगाएं तो ये बॉडी रेस्ट में रहेगा, और इतना से तनी सा ज़्यादा अगर लगाओगे तो बॉडी मूव कर जाएगा। ये कहाँ से पता चला? तो फ्रिक्शन की औकात से। फ्रिक्शन की औकात के सहारा लेकर के हमने क्या पता कर लिया? एफ अप्लाइड। यही चीज़ तो निकालना था, अपन निकालने में सक्षम हो गया, ठीक है ना। तो खैर ये तो हो गई पहली केस, ठीक है ना। इसको थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा सीधी लिखते हैं ऐसा, ताकि इधर अपना एरिया बने। इसको बोल रहे हैं पी मतलब अप्लाइड फोर्स, और इसको बोल रहे हैं एच पी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझ लेना, ठीक है ना। हाँ, अब केस फर्स्ट का अपन बी क्राइटेरिया देख रहे हैं कि अगर बी में अगर क्या देखे, वेन फोर्स अप्लाइड, दिखाई पड़ रहा है ऊपर? नहीं, वेन फोर्स दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, फोर्स अप्लाइड टू दी applied when force applied to the when the force when inclined force applied to the horizontal प्लेन के इंक्लाइन में अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये कोई सरफेस है। वो कैसा सरफेस है बउआ? अरे बोलो। तो सर आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि सर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल प्लेन को पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम लोग हो गए हैं कोढ़िया आलसी, ठीक है ना। हाँ, अब इसके ऊपर रखा गया है एक ब्लॉक। क्या रखा गया है? एक ब्लॉक। और इसके ऊपर जो फोर्स लगाया गया वो कैसा लगाया गया है? तो इनक्लाइन फोर्स लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए इसके ऊपर जो इनक्लाइन किसके रिस्पेक्ट में? तो सर हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में इनक्लाइन फोर्स पुश नेचर का भी हो सकता है और पुल नेचर का भी हो सकता है। अभी जो अपन लगाया पी, जो लगाया वो पुल लगाया। कैसा लगाया? पुल। और यही बोल रहा है कि हम इसको कितना फोर्स लगा करके खींचेंगे तो ये बॉडी इधर से सरक जाएगा, उधर चल जाएगा। यानी हमारा मोशन कराने की इंटेंशन किधर है? अरे हमारे मोशन कराने की चाहत है इस डायरेक्शन में। अरे मोशन कराने की चाहत है इस डायरेक्शन में, तो कितना फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, यही बात को पता करना है। और ये बोला ये जा रहा है कि यहाँ पे जो इनक्लाइन फोर्स लगाया गया है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है? थीटा एंगल से
पुल किया जा रहा है। तो बताइए कि इसमें कितना पुल की ज़रूरत पड़ेगा इसको मोशन में लाने के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो बड़े आराम से देखिए कि अगर ये कोई बॉडी है तो इसका कुछ अपना मास होगा, तो यस सर मास होगा। अगर मास होगा तो सेल्फ वेट की वजह से नीचे आना चाहेगा और वो mg होगा। अच्छा, mg नीचे आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो वही नॉर्मलवा बैलेंस कर रहा होगा। कौन बैलेंस कर रहा होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है ना। हाँ, चलिए इतना बात तो आप समझ गए। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए बिहारी होने के नाते कि कोई भी चीज़ अगर इनक्लाइन है तो उसको हम सीधा करेंगे, यानी एक ही बात जो तिरछा तिरछी है ओकरा सीधा करेंगे। क्या करेंगे, सीधा करेंगे। अपन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में इसकी कंप्लीट एनालिसिस करवा चुका है ऑफलाइन की बैचेज में, ठीक है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी यहाँ पे देख लेंगे, थोड़ा सा इसकी क्लिप दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि अगर कोई फोर्स ऐसा है और अगर कोई फोर्स ऐसा है, देखिए अगर कोई फोर्स ऐसा है और कोई फोर्स ऐसा है, मान लीजिए कि ये F है या ये P है और ये भी फोर्स P है, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई फोर्स ऐसा है और कोई फोर्स ऐसा है, ठीक है ना। हाँ, और ऐसा बोल रहा है कि ये हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हॉरिजेंटल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये हॉरिजेंटल के साथ आपको कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताइए कि ये तिरछा तिरछी फोर्स को हम तोड़ेंगे कैसे, तिरछा तिरछी फोर्स को हम तोड़ेंगे कैसे, तिरछा तिरछी फोर्स को हम तोड़ेंगे कैसे। तो बस कुछ नहीं करना है, ये तिरछा तिरछी फोर्स है ना, उसी की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर 2 लाइन खींचना है, उसी की डायरेक्शन में 2 परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। बताओ फोर्स की डायरेक्शन ये है, देखिए परपेंडिकुलर लाइन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है ना। हाँ, और जिसके साथ एंगल सटा हुआ है वो वाला कंपोनेंट कोस में, यानी सटा कोस यानी P cos 30 डिग्री और हटा साइन यानी P sin 30 डिग्री। एकदम सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन में, तो फोर्स की डायरेक्शन ये है तो इसकी 2 कंपोनेंट बना दीजिए 90 डिग्री पर, तो फिर से वही लगा दीजिए सटा कोस हटा साइन, एक ही बात सटा कोस हटा साइन, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी फोर्स की डायरेक्शन में 2 कंपोनेंट तोड़ दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सटा कोस, अगर ये P है तो P cos 45 डिग्री और P sin 45 डिग्री। देखिए कुछ नहीं करना है, सटा कोस हटा साइन, इसको भी 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दीजिए, इधर और इधर। एक बात ध्यान होनी चाहिए कि उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर ये इधर आ रहा है तो ये कंपोनेंट भी इसी की डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर ये इधर जा रहा है तो इसकी कंपोनेंट भी उसी की डायरेक्शन में होना चाहिए, अगर ये कंपोनेंट इधर आ रहा है तो इसकी कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में, अगर ये फोर्स इधर जा रहा है तो इसकी कंपोनेंट भी फोर्स के ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो बोलो प्यार से इसको सटा कोस P cos 30 डिग्री, अरे हटा साइन P sin 30 डिग्री। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर अपन ऑफलाइन की बैचेज में बता दिया था। जब कभी भी ऐसा इंक्लाइन फोर्स आए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे। और हमेशा फ्रिक्शन में इस बात को ध्यान देना है, तिरछा तिरछी फोर्स जहाँ कहीं भी देखो, यानी सीधा सीधी इंक्लाइन फोर्स जहाँ कहीं भी देखो उसको तोड़ दो अपने कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होते हैं और जिसके साथ एंगल बना रहेगा वो कंपोनेंट कोस में और बाद बाकी के कंपोनेंट साइन में। यानी एक ही बात आया, सटा कोस हटा साइन, सटा कोस हटा साइन, सटा कोस हटा साइन। हालांकि इसकी डेरिवेशन अपन की रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स में करा रखी है, ठीक है ना, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। इस चीज़ को आप खुद से एनालिसिस करोगे बहुत वेरियस टाइप के फोर्स पर एनालिसिस करके, ठीक है ना। इतना बात अभी यहाँ पे सीखना ज़रूरी था। जो लोग फोर्स नहीं पढ़े वो लोग भी फ्रिक्शन सीखेंगे, कोई दर्द नहीं बनाना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए अब बात ये करनी है कि सर ये भी इनक्लाइन है और थीटा से इनक्लाइन है, तो इसको भी कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। तो यह सर टूटेगा
ये कंपोनेंट एक इधर होगा और एक कंपोनेंट एक इधर होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर वही बात, अगर ये P है तो बताइए सटा कोस यानी P cos थीटा और हटा साइन P sin थीटा। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं कि जब कभी भी इंक्लाइन फोर्स देखो उसको कंपोनेंट में तोड़ दो और कर दो अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना। हाँ, एक बात आप बताइए कि अगर फोर्स उधर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा। तो सर फ्रिक्शन तो इसकी कॉन्टैक्ट सरफेस के इधर ना लग रहा होगा, यानी ये फ्रिक्शन होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन जैसे ही अप्लाई करते हो तो आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को आप जीरो करो ना। तो जैसे ही समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करोगे, देखो बार बार इस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे कि ऊपर वाले फोर्स को पॉजिटिव और नीचे वाला फोर्स को निगेटिव, ठीक है ना। यानी ऊपर जाने वाला फोर्स को पॉजिटिव और नीचे आने वाला फोर्स को निगेटिव, ये बार बार नहीं लिखेंगे। राइटवर्ड जाने वाला फोर्स को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड आने वाला फोर्स को पॉजिटिव, ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को समझिए। तो बताइए कि ये राइटवर्ड है ना, तो उसको पॉजिटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P cos थीटा। अब बताइए हॉरिजॉन्टल फोर्स और कौन है? एक ये है और एक ये फ्रिक्शन वाली है। क्या है? फ्रिक्शन वाली है। तो अगर इसको पॉजिटिव माना तब फ्रिक्शन उसके अपोजिट में है, इसका मतलब इसको निगेटिव मानना होगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं FR बराबर P cos थीटा। यहाँ से समीकरण 1 आ गया। आया? चलिए आया। अब इसी तरह से समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को अगर जीरो करोगे तो क्या लिखोगे? तो देखो, तो ऊपर वाले सब फोर्स बताओ, ऊपर वाले जितने भी फोर्स सब पॉजिटिव मान लीजिए। तो N प्लस P sin थीटा बराबर नीचे वाला को निगेटिव मान लो तो W बराबर 0। तो N प्लस P sin थीटा माइनस बराबर W, समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। हाँ, अभी फर्स्ट नहीं, एक काम कीजिए, यहाँ से सिर्फ N की वैल्यू निकालिए। क्या चीज़ की निकालिए? N की वैल्यू। क्योंकि फ्रिक्शन की औकात पता करने के लिए आपको N की वैल्यू पता करने की जरूरत पड़ेगा। तो इधर से उधर जाएगा तो W माइनस P sin थीटा। चलिए समीकरण 2। अब हम लोग क्या जानते हैं? तो सर फ्रिक्शन की औकात जानते हैं। क्या जानते हैं? बी नो दैट। क्या जानते हैं? तो फ्रिक्शन की औकात जानते हैं। तो सर F बराबर म्यू इंटू एन। F बराबर क्या होगा? म्यू इंटू एन। चलिए बताइए फ्रिक्शन की औकात जानने के बाद बताइए FR की जगह पर क्या लिख सकते हैं। चलिए बताइए FR की जगह पर लिख सकते हैं सर P cos थीटा। सर FR की जगह पर P cos थीटा काहे आप निकाल रख रहे हो? क्योंकि हमको निकालना क्या है? P अप्लाइड फोर्स निकालना है, ठीक है ना। तो P cos थीटा बराबर म्यू इंटू एन के जगह पर क्या लिखोगे? तो W माइनस P इंटू साइन थीटा। अब हमको P ना निकालना है तो P वाला को एक तरफ बाद बाकी को एक तरफ। देखिए तो E वाला को इधर लाओ, यानी P cos थीटा माइनस P साइन थीटा बराबर म्यू इंटू W। चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है। अब P से P कॉमन कर लेंगे, यानी P कॉमन हो जाएगा, यानी अच्छा माइनस आएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, यानी P cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर म्यू इंटू W। चलिए यहाँ से P निकलेगा कि नहीं? बोलिए यहाँ से P निकलेगा कि नहीं? क्या निकलेगा? तो म्यू इंटू W और डिवाइडेड बाय कॉस, दिखाई पड़ा ना नीचे? हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि इस बॉडी को अगर पुल कंडीशन में है तो आपको मोशन में लाने के लिए कितना फोर्स की ज़रूरत होगी?
तो सर इतना अप्लाइड फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस बात को आप बढ़िया से देख लीजिए, नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए उधर वाले रेंज को थोड़ा इरेज करते हैं, ये वाला रेंज को थोड़ा इरेज करते हैं और सब चीज़ को हम वैसे ही एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। हाँ देखिए ये था आपकी P अप्लाइड, P पुल यानी पुल वाला था, और इधर कितना आया था P कॉस थीटा, ठीक है ना। हाँ ऐसा इसलिए किए ताकि दूसरे के रेंज में ये जा रहा था, ठीक है ना। हाँ अब हम लोग P कॉस थीटा ऐसे लिख दीजिए, P कॉस थीटा, ठीक है ना। हाँ अब आप लोग उम्मीद है समझ ही तो रहे होंगे, ठीक है ना। अब केस C में अगर बात किया जाए, केस C में वेन दिखाई पड़ रहा है ना ऊपर, नहीं, केस C में अगर बात किया जाए वेन दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ वेन inclined force applied to the, या inclined push बोल सकते हैं, inclined push force applied to the horizontal plane। किस प्लेन के अबाउट लगा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के इंक्लाइन लगा रहे हैं, लेकिन अबर पुश लगा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सपोज करिए कि ये कोई आपका सरफेस है, क्या है बउआ बोलो, अरे हॉरिजॉन्टल सरफेस है। सर आप समझते काहे नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को पूछ रहे हो, तो सर पूछना ज़रूरी है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर लगा रहे हैं हम क्या, एक बॉडी रख दिए हैं, और इस बॉडी का कुछ ना कुछ अपना मास है। मान लिया जाए कि इस बॉडी का मास m है, तो बताइए सेल्फ वेट के वजह से कहाँ आएगा, तो सर W बराबर mg। अरे बोलिए सेल्फ वेट के वजह से कहाँ आएगा, तो सर W बराबर mg। अच्छा इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो सर नॉर्मल रिएक्शन कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन कर रहा होगा। चलिए इसमें हम अबर क्या कर रहे हैं, इसमें हम दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ इसमें अबर हम क्या लगा रहे हैं, इनक्लाइन पुश लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, इनक्लाइन पुश लगा रहे हैं, और ये इनक्लाइन जो पुश है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, इनक्लाइन जो पुश है वो हॉरिजॉन्टल के साथ आपको थीटा एंगल बना रहा है। क्या एंगल बना रहा है वो, हॉरिजॉन्टल के साथ कैसा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पर ये पुश आप लगा रहे हो, और इस पुश का नाम है P पुश। क्या, P पुश। अब बताइए, अब जब फोर्स उधर से लगा रहे हो, अरे फोर्स उधर से लगा रहे हो तो मोशन कराने की इंटेंशन किधर होगी, तो सर इधर मोशन कराने की इंटेंशन होगी, तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, चलो बताओ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, तो सर फ्रिक्शन इस कॉन्टेक्ट सरफेस के खतरनाक अंदाज में ललका से उसके अपोजिट में लग रहा होगा। चलिए इतना बात आपको समझ आ रहा होगा, इतना बात आपको समझ आ रहा होगा। तो अब बताइए कि सारा कुछ का अपन रिप्रेजेंटेशन कर दिया, लेकिन अभी हमको तिरछा तिरछी फोर्स है, और उस तिरछा तिरछी फोर्स को हम सीधा करेंगे। जब तक सीधा नहीं करेंगे, यानी जब तक तोड़ ताड़ के सीधा नहीं करेंगे, तब तक कोई आगे प्रोसेस नहीं करेंगे। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी इसको तोड़ दो, क्या करो, तोड़ दो, और दो कंपोनेंट में तोड़ो। एक आपके जो कंपोनेंट बनेंगे वो एक कंपोनेंट इधर बनेंगे और एक कंपोनेंट इधर बनेंगे। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। चलिए बात कीजिए थोड़ा हमसे भी, अब बात कीजिए यहाँ पे कि ये वाला डाउनवर्ड फोर्स है ना, वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है, वो बनेगा P को। अच्छा बताइए कि ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो बताइए सटा कोस हटा साइन, यानी P कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा P साइन थीटा। चलिए इतना बात क्रिस्टल क्लियर है। तोड़ दिए कि नहीं सर, यस सर तोड़ दिए, ठीक है ना। हाँ अब सब कुछ का रिप्रेजेंटेशन अपन कर दिया, अब कर देंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन,
जैसे ही अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेगा तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स को जीरो करेगा, यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। देखिए ये बात से हमको यही पता चल रहा है ना कि ऊपर वाले फोर्स को एक तरफ और नीचे वाला फोर्स को एक तरफ। देखिए तो ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो रहा है नीचे वाला फोर्स, देखिए तो ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो रहा है नीचे वाला फोर्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी देख लीजिए ऊपर वाले दोनों का सम नीचे वाले के बराबर हो रहा है, राइट वाले के सम लेफ्ट वाले के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो वैसे ही काम करेंगे, ठीक है ना। हाँ यहाँ पे देख लीजिए हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब बताइए तो समेशन ऑफ एच किधर है, अरे हॉरिजॉन्टल ये है। चलो बताओ, अरे पुश की ये वाला फोर्स इधर ना लग रहा, अरे निगेटिव ना होगा, अरे बोलिए पी कॉस थीटा। अच्छा बताइए ये फ्रिक्शन उधर ना लग रहा है, यानी पॉजिटिव होगा ना, यानी एफ आर बराबर 0। अच्छा बात कीजिए तो थोड़ा एफ आर बराबर हो जाएगा पी कॉस थीटा, समीकरण फर्स्ट। यानी फिर से वही बात आ गया कि नहीं, ओने वाला फोर्स को ओने और एने वाला फोर्स को एने, यानी फॉरवर्ड फोर्स को एक तरफ और बैकवर्ड फोर्स को एक तरफ, बस यही काम करना। नोट पॉइंट के तौर पर आप सीख लीजिए कि फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स के बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना। अगर एक से ज़्यादा है तो समेशन के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ बस वही तो बात है। अब यहाँ पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को 0 कीजिए। देखिए तो ऊपर कितने लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, अच्छा ऊपर लग रहा है ना तो एन लिखेंगे। अच्छा नीचे लग रहा है क्या, वर्टिकल ही है ना, तो नीचे लग रहा है सर पी साइन थीटा, तो बताइए नीचे वाला क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे पी साइन थीटा, एकदम कुछ नहीं है। एक और ना नीचे लग रहा है यानी माइनस डब्लू बराबर 0। अरे W बराबर mg लिखो चाहे W लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन आसान होने के लिए हम लिख दिए क्या W। अच्छा n बराबर क्या लिख सकते हैं, अच्छा W प्लस पी साइन थीटा। चलो बताओ इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। जब इतना बात क्रिस्टल क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा फ्रिक्शन की औकात जान लीजिए, फ्रिक्शन की औकात जान लीजिए। बी नो दैट फ्रिक्शन की औकात क्या है, अरे फ्रिक्शन की औकात है म्यू इंटू एन, इतना रोक सकता है। तो बताइए इसके करस्पॉन्डिंग आप अप्लाइड फोर्स नहीं निकाल सकते हो, सर निकाल सकते हैं सर। फ्रिक्शन की जगह पर पी क्या लिख सकते हैं बउआ, अरे बोलो पी कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं पी कॉस थीटा इंटू म्यू। अच्छा एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं बउआ, तो डब्लू प्लस पी साइन थीटा। चलिए हमको पी ना निकालना है तो पी वाला को एक तरफ, बाद बाकी को एक तरफ, यानी पी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डब्लू प्लस म्यू इंटू पी इंटू साइन थीटा। चलिए इतना बात आपको क्रिस्टल क्लियर है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, म्यू से जब गुना करेंगे सब में तो यहाँ पे क्या आएगा बाव, म्यू आएगा, क्या आएगा म्यू। थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे आएगा आपको साइन वाला में म्यू आएगा, क्या आएगा म्यू। यहाँ पे साइन वाला में क्या आएगा म्यू आएगा, क्या आएगा म्यू आएगा। यहाँ पे साइन वाला में क्या आएगा, तो सर साइन वाला में म्यू आएगा, क्या आएगा म्यू। अब बताइए कि यहाँ पे भी इसको एक तरफ कर दिए पी वाला को, तो होगा पी कॉस थीटा और ये प्लस इधर क्या आएगा माइनस में, यानी म्यू इंटू पी इंटू साइन थीटा बराबर हो जाएगा म्यू इंटू डब्लू, ठीक है ना। हाँ अब बात कीजिए पी को कॉमन कर लीजिए तो हमारा हो जाएगा यानी कॉस थीटा, पी को कॉमन कर लीजिएगा तो क्या होगा कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा बराबर म्यू इंटू डब्लू। चलिए दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ यानी यहाँ से पी नहीं निकलेगा तो सर निकल जाएगा सर म्यू इंटू डब्लू बट्टा कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन थीटा। देखिए इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर ही हुआ होगा, इतना बात आप लोग को क्रिस्टल क्लियर ही हुआ होगा। एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेनी है, एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेनी है, जब आप पुल लगा रहे हो, जब आप पुल लगा रहे हो खींच रहे हो तो आपकी यहाँ पे प्लस आई, और जब आप पुश कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे माइनस आई। बस फॉर्मूले में इतना का ही अंतर है, फॉर्मूले में इतना का ही अंतर है, बाद बाकी सब सेम है, ठीक है ना। म्यू इंटू डब्लू कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू साइन थीटा। अच्छा बताइए कि आपसे अगर पूछ देगा कि सर डब्लू क्या है, तो सर डब्लू यहाँ पे सेल्फ वेट है,
W क्या है तो सर सेल्फ वेट है। क्या है? सेल्फ वेट है, यानी ऑब्जेक्ट का खुद का भार है। अच्छा म्यू क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है सर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है ना। हाँ चलिए, थीटा क्या है सर तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ ए फोर्स। इस बात को भी आप की पॉइंट के तौर पर याद रखिएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, जब आपकी प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करोगे तो आपको ये सब फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ नहीं करना है, तोड़ देना है फोर्स को और ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला और मतलब आगे वाले के बराबर पीछे वाला, यही काम करना है। ऊपर वाले के बराबर नीचे वाला और आगे वाले के बराबर पीछे वाला, ठीक है ना। बस इतना ही करते जाओ और आपकी सोल्यूशन होते जाएगा, ठीक है ना। बट कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए जाते हैं कि जब आपकी फोर्स ऐसा लगेगा तो अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स लगाएंगे कि वो बॉडी चल पड़ेगा। जब आपकी फोर्स इस तरह से लगाया जा रहा है इंक्लाइन फोर्स, तब आपकी कितना फोर्स लगाएंगे कि आपकी बॉडी चल पड़ेगा, यानी इतना से ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी बॉडी में मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ इस सारे चीज़ को आप करिए कॉपी, और इसके बाद अपन चलते हैं केस नंबर 4 पर, यानी केस नंबर मतलब मेन केस सेकंड में चलते हैं, और सेकंड में जो 4 केस है उसको डील करेंगे, ठीक है। तो इतना को कर लीजिए कॉपी।